8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तो बोले परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। पुनर्जन्म क्या होता है पता है? पुनर्जन्म क्या होता है? हाँ, दूसरा जन्म कैसे होता है? हाँ, दूसरा जन्म कैसे होता है? अरे हाँ, देखिए पुनर्जन्म होता है जब वासनानुसार दूसरा जन्म होता है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म। यहाँ पे पुनर्जन्म आ, दुख का कारण बता रहे हैं किसको? पुनर्जन्म को। अब पुनर्जन्म कैसे दुख का कारण? फॉरेन में तो दुख का कारण क्या समझते हैं कि किसी वस्तु का अभाव है, पदार्थ नहीं है, या कोई ऐसी परिस्थिति है इसलिए दुख हो रहा है। संसार में आप मोस्टली दुख का कारण क्या समझते हैं? हमारे साथ ऐसी परिस्थिति है, हमारे साथ ऐसा व्यक्ति है, हमारे साथ ऐसा हालत हो रही है। हम परिस्थितियों को दुख का कारण समझते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को। मकान नहीं है तो दुख है, गाड़ी नहीं है तो दुख है, पति मर गया तो दुख है, बेटा काम आज्ञा से नहीं चलता है तो दुख है, नौकरी नहीं है तो दुख है, धन का अभाव है तो दुख है। आपके दुख के कारण क्या होते हैं? परिस्थिति जन्य। बाहर की स्थिति हमारी ठीक नहीं है तो हम दुखी हैं। तो अक्सर ही लोग क्या करने लगते हैं, उन परिस्थितियों को ठीक करने में लगे रहते हैं। धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, विवाह हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। बचपन से आप दुखी रहे हैं, दुख का कारण खोजिए। बचपन से ही आप जब बाहर निकलते हैं तो बाहर असुरक्षा लगती है तो आप रोते हैं, दुखी होते हैं। फिर और बड़े बड़े होते हैं तो फिर खिलौनों के कारण नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहे हैं। फिर और बड़े होते हैं, फिर धन की आवश्यकता होती है, वो नहीं होता है तो दुख है। फिर उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। धन में हाथ मिल जाए, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या करें, कैसे हो। नहीं होता तो गलत काम से भी मतलब करने में लगे हैं कि शायद इससे दुख हमारा ठीक होगा। फिर उससे भी पूर्णता नहीं मिलती, सुखी नहीं होते हैं। धन मिल गया तो भी सुखी नहीं हो। फिर आप कहते हैं शायद शादी कर लेंगे तो सुखी है, विवाह नहीं किया है तो इसलिए दुख है, फिर विवाह कर लेते हैं। फिर संतान नहीं है तो दुख। आप सारा समय दुखों का कारण परिस्थितियों को, हालतों को, अभाव को समझते, फिर उसको पूरा करने में लगे। अब आपका समझिए, आपने कर भी लिया, धन कमा भी लिया, विवाह हो भी गया, तो आप सुखी हो गए। हम्म? नौकरी मिल गई, संतान हो गई। हम सोच रहे थे इस वजह से दुख है, कोई हमसे लड़ रहा था, प्यार से बोल रहा है, आपकी मृत्यु ठीक हो गई, तो आप सुखी हो गए। कब सुख है? आप खोजिए। फॉरेन में सब करते रहे तो अभी तभी सुखी नहीं रहे, यहाँ पे भी इंडिया में सब। संसार दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में। और संसार क्यों दुख है ये बोल रहे हैं। दुख का कारण खास क्या है? दुख का कारण है जो भी कुछ बाहर हो रहा है, परिवार में, संसार में, जो भी कुछ हो रहा है। परिस्थितियां तो है ही हैं, पर जब वो स्थिति आपके अनुकूल है तो आप बहुत सुखी हैं, आपके भीतर की चेतना से वो मिल रही है, व्यक्ति, पदार्थ, वस्तुएं, तो आप सुखी हैं। और यदि वो स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता में जा रही है,
प्रतिकूलता क्या होगी? धन चाहते हैं, धन नहीं है, पीड़ा है। व्यक्ति लड़ रहा है, हम नहीं चाहते कि वो हमसे लड़े। बेटा आपकी चाहना है इज्जत दे, हमें पैर छुए, नहीं देगा, आपकी चेतना से विपरीत हुआ, आपको दुख होगा। वैसे कोई दुख नहीं, नहीं छुए तो कोई बात नहीं। फॉरेन में तो पैर छूते ही नहीं है। यहाँ पे एक आया था, पिता बड़ा दुखी, दादा भगवान को बोला, अरे बहुत दुख है, क्या है बेटा? मेरे पैर नहीं छूता है। आपकी भीतर क्या है? चाहना। आपकी उस चेतना से, आपकी चाहना से विपरीत होता है तो दुख है। वस्तुओं पदार्थों के नहीं होता है। आप उसमें भी सुखी हो सकते हैं। आपकी चाहना दुख दे रही है, हमें वो रिस्पेक्ट दे, हमें वो मान दे। वो लड़ रहा है इसलिए दुखी हो रहे हैं, वो ऐसा कह रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि वो ऐसा करे? दुख का कारण खोजिएगा। संसार में मोस्टली दुख का कारण हम लोग स्वयं हैं। परिस्थितियां, स्थिति, व्यक्ति, पदार्थ नहीं है। धन नहीं है, धन के बिना भी आराम से आप रह सकते। करोड़ों खरबों में भी आप दुखी रहेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा की चाहना होगी और उसी के पास ज्यादा होगी, हमारे पास नहीं है। हमने कितनी बार वो दृष्टांत हम बताते हैं कि दो दोस्तों ने बिजनेस शुरू किया, एक ही जैसा बिजनेस था, आमने सामने दुकान ले ली थी। आमने सामने दुकान ले ली, पहले बोल रहे थे दुकान खुल जाए, दुकान खुल जाए तो हम लोग खुश हो जाए। दुकान खुल गई, बिजनेस चल रहा था। पर दोनों को बुला के उसने बड़े ने पूछा, तुम लोग सुखी हो? बोले बिल्कुल नहीं सुखी हो। क्यों नहीं सुखी हो? कहते मैं देखता हूँ सामने वो ना बहुत ज्यादा कमाता है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, और वो बड़ा गुरु था, महात्मा था, सबको खबर हो रही थी कि दोनों बहुत अच्छा कमाते हैं, सुखी होना चाहिए। पर दुखी, वो ज्यादा कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूँ। मेरे पास कस्टमर कम आते हैं, उसके पास ज्यादा आते हैं। जब उससे पूछा तुम दुखी क्यों हो? अरे मेरी तो सहायता में निगाह रहती है, मेरा दोस्त ज्यादा कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। दोनों ने एक साथ खोला है दुकान, उसकी चल रही, मेरी नहीं चल रही। वो बोले हमने तो सुना दोनों की बहुत अच्छी चल रही है, ये क्या बात हो गई? एक दिन बैठ के उसने देखा कि कारण क्या है, किसके पास कमा रहा है, किसके पास कस्टमर्स कमा रहे हैं। देखा बराबर ही चल रहा है, बहुत अच्छा ही चल रहा है दोनों को। वो समझ गया प्रॉब्लम क्या है। उसके पास फिर गए, बताइए कैसे समस्या का हल हो? कहता कुछ नहीं, हमारे कहने से ना 2 दिन तुम लोग दुकान पे अलग अलग बैठना शुरू करो, तुम उसकी दुकान पे बैठो, वो तुम्हारी दुकान पे बैठे। कहते इससे क्या होगा? कहते बैठ जाओ। अब क्या होता था, वो सामने देखता रहता था, मेरी दुकान पे भी आ गए, इतने कस्टमर आए, एक आया, दो आया, 10 आए, इतने आए। सारा समय उसको अपनी दुकान के कस्टमर दिख रहे हैं, और इधर में बैठे वो दूसरे सामने वाले दिखे, अरे हाँ हमारे पास भी बहुत सारे आए, सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे हो गए, इतनी सारी कमाई मेरी हो रही है। फिर जाके पूछ बोला महात्मा के पास 4 दिन के बाद, बोले क्या है? बोले हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है। परिस्थिति वही थी, स्थिति वही थी, खाली क्या हुई? सोच बदल गई। कस्टमर्स तो पहले भी उसके पास से, कमाई वैसे ही थी। चेतना मिल गई तो ठीक है, भीतर की नहीं मिलती है तो दुख होता है। आपके कारण खोजिए। आप यदि दुखी हैं, परेशान हैं, उलझे हैं, चिंतित हैं, आप चाहते कुछ है, होता कुछ है। संसार में तो ऐसे ही होता है। अभी बताते हैं ना, गुरुजी बोलते थे क्या करिए, अपनी मर्जी को परमात्मा की मर्जी से मिला दो, तो कोई दुख नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, चेतना क्यों होती है? अभी बात चला, वासना अनुसार पुनर्जन्म होता है, वासना अनुसार। और वासना क्या करती है? आपके पास जितना है ना, उसके बाद और चाहिए, और चाहिए। और चाहने के लिए क्या होता है? आपको समय चाहिए भविष्य में। आज इतना है, आज करोड़ है, कल 10 करोड़ हो, अब उसके लिए समय चाहिए। उसके लिए आप बिना समय के तो आप 10 करोड़ नहीं कमा सकते, कमाइए। बेटे की शादी हो जाए, समय चाहिए।
तो ये समय चाहिए किसके लिए? जब आपके भीतर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो वो टाइम मांगती है, टाइम चाहिए। भगवान को क्या बोला? कालातीत है, उसको समय की नहीं कहा, समय से परे है। पर आपको अपनी इच्छाओं पूर्ति करने के लिए समय की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एक दिन में समय पूरा में एक, क्योंकि दिक्कत इसलिए है कि एक आशा आपको समझ लीजिए पूरी इच्छा हुई तो बोले कि हम पूर्ण रह गए, नहीं होते। एक इच्छा हुई, उससे कनेक्टेड आपके भीतर फिर और इच्छाएं आने लगेंगी। पहले बोलते थे मकान बन जाए, मकान बन जाए, एक ने बोला मकान बन गया हमारे पास, आई थी छत हो जाए, अपनी छत हो जाए। मकान बन गया, इनॉग्रेशन भी हो गया, बहुत हवन हो गया। फिर हम गए, अब तो बहुत कुछ, तुम्हारा मकान बन गया। नहीं दीदी, इंटीरियर नहीं हो पाया है, अभी इंटीरियर की जरूरत है। पर अब इंटीरियर हो गया, फिर क्या दिक्कत है? अभी थोड़ा फर्नीचर की अभी और कमी दिख रही है, थोड़ा और आ जाए, उसके लिए समय चाहिए। फिर समय हो गया, आकांक्षाएं बढ़ती हैं। अब इतना घर अच्छा बन गया है, सोच रहे हैं बेटे की शादी हो जाए। इच्छाओं की पूर्ति क्या होती है? कभी नहीं होती। वो आगे चाहिए, आगे चाहिए। एक उदाहरण दिया हर चीज के लिए, कहीं आपका फुल स्टॉप होता है? आप बचपन से लेके अभी तक देख लीजिए, कहीं आपकी इच्छाओं कामनाओं का अंत नहीं होता, दौड़ आपकी चालू लगती रहती। और उसके लिए चाहिए समय, वक्त चाहिए। और वक्त कहाँ से मिलेगा? अभी होते होते सांझ हो जाती है इस जीवन की, मरने के करीब आ जाते हैं, मरने के करीब इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अब उस समय को पूरा करने के लिए फिर क्या होता है? फिर आपको दूसरा जीवन चाहिए, पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म जरूरी नहीं है कि आपको मनुष्य का ही हो। शरीर आपको क्या मिलता है ये नहीं मालूम, गधे का, घोड़े का, सांप का, बिल्ली का, क्या है आपको क्या पता? आपकी वासना अनुसार वो किसी भी शरीर में पूरा होगी। समय चाहिए, जीवन कैसे? ये पुनर्जन्म की जो फिलॉसफी वो इंडिया में, मुसलमान तो बोलते हैं एक से एक वो होगा, एक साथ हम लोग मिलेंगे। उनके जमाने में नहीं है, पर ये फिलॉसफी कृष्ण बोल रहे हैं पुनर्जन्म। अच्छा अनुसार वही बोला ना, अंत समय जो धन सुमरे तो सर्प जून वल वल वल, वो धन तिजोरी के ऊपर सरप बन के मिले बैठे रहेंगे। एक यहाँ बहुत सांप निकलते थे, बोलती लगता है आपके नीचे जमीन में बहुत सारा धन गड़ा है। बड़ी हिंदुओं में बड़ी कहावत है, धन है। अंत समय जो पुत्र सो में सूकर जून वल वल होते हैं। परिवार चाहिए। एक को उसने बोला, नारद जी की वो कथा पुरानी आती है शास्त्रों में कि भगवान अकेले बैठे थे, खाली कोई था ही नहीं। नारद जी पहुंचे, बोले क्या है आप अकेले बैठे हैं, सब आपके पास कोई है ही नहीं? कहते मेरे पास कोई आना ही नहीं चाहता, मेरे पास कोई आना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं अकेला बैठा हूं। बोले क्यों, आपके पास क्यों नहीं आना चाहते हैं? आपके पास तो सुख वैभव सब है। कहते मुझे नहीं चाहते हैं। चाहते लेके आओ तुम किसी को। तो बोले सबसे पहले एक बुजुर्ग के पास गया, बोला कि चलो तुम्हारा तो अंत समय आ रहा, चलो। कहता है अभी अभी भगवान के पास क्यों लेके जा रहे हो? अभी तो मुझे पोते की शादी देखनी है, अभी मेरे को पोते के पास लेके जा रहे। जवान के पास बोले, बोले अभी तो दुकान खोली है, अभी तो चली भी नहीं। हमको बोले भगवान के पास पहले दुकान तो चलवा दो, नारद जी भगवान से कहो मेरी दुकान बढ़िया चले। दूसरे की शादी हुई थी, बोला अभी अभी शादी हुई है, संतान संतान का सुख तो देख लूं, अभी कहाँ भगवान के पास लेके जा रहे। जो कुंवारा था बोला शादी करा दे। शादी कैसी होती, बड़ा सुना है, बड़ा अच्छा होता है शादी में, बड़ा मजा आता है शादी में। शादी तो देख लूं कैसी होती है, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? दूसरे को बोला अरे बिजनेस करके देखूं तो कमाऊं तो, अभी से चला जाऊं भगवान के पास। कोई नहीं जाने को तैयार। इच्छाएं कामनाएं क्या करती हैं? संसार में दौड़ाती हैं, परमात्मा की चाह नहीं होती है। बोल ना, ये कारण और इच्छाओं के कारण फिर आपको टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा दूसरे जन्म तक। इस जन्म में तो इच्छाएं पूरी होती नहीं।
और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और अभी ऐसा कर लेते तो अच्छा हो जाता, फिर ऐसा कर लेते तो अच्छा हो जाता। ये गलत कर दिया है, अपना गलत कर लिया, दूसरे को गलत हो गया, उसको सही करा दूं, ये कर दूं। ये गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अब गलती हो जाए, इसके लिए फिर समय चाहिए। जो गलती हुई, एक बार फेल होते ना, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं, फिर शायद अब नहीं, अब पास हो जाएंगे। आपकी जिंदगी ऐसे ही अब चाहते हैं, दौड़ते दौड़ते। एक आदमी बिल्कुल मरने के करीब था। उसने बोला कि अगर सपोज तुम्हारी उम्र बढ़ा दी जाए तो तुम क्या करोगे? फिर से तुम्हें छोटा बना दिया जाए, फिर तुम क्या करोगे? आप लोग को बना दिया जाए, क्या करोगे? बताइए, कुछ सोचा है? फिर से छोटा बना दिया जाए, फिर से यंग बना दिया जाए, क्या कहेंगे? हाँ? ज्ञान के बाद छोटे हो जाएंगे तो ज्ञान में हैप्पी 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 माइंडसेट वाले रहेगा गाना हैं? नहीं बोला, हाँ। कहता गलतियां तो करता रहूंगा, उसको सुधारने के लिए और समय चाहिए था ना। तो उस समय को फिर से गलतियों को सुधारने में लगूंगा, टाइम तो चाहिए, फिर से करूंगा। दूसरा आदमी भी मर रहा था, उसको पंडित ने बोला प्रायश्चित कर लो भैया, मर रहे हो, तुमने इतने पाप किए हैं, फांसी की सजा मिल रही है तुम्हें। फांसी की सजा मिलती है तो लास्ट में पूजा वूजा करा के विदा करते हैं। बोले तुम प्रायश्चित कर लो, इतने पाप तुमने किए, अब नहीं करना पाप, प्रायश्चित कर लो। बोले प्रायश्चित तो पहले ही कर रहा हूं आपके बोले बिना। बोले क्या प्रायश्चित? तुमने पाप, जो तुमने पाप किए उसका प्रायश्चित कर रहे हो? कह रहा नहीं, उनका प्रायश्चित थोड़ा ना कर रहा हूं, जो मैंने नहीं किए और भी पाप कर सकता था मैं, सोच रहा हूँ और पाप क्यों नहीं कर डाले। फांसी की सजा तो वही मिलती, गला तो एक ही बार दबाया जाता ना, 10 बार थोड़ा ना दबाते, कुछ और कर लेता। मनुष्य की आकांक्षाएं गलत पाप करवा रही है, खराब करा रही, और करने की, खत्म करने की चाह नहीं होती। सारी जिंदगी आप मुझे तो बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं, आप अंदर भीतर गहराई में देखिए, कभी पूर्णता है? हम रोज बोलते फुल स्टॉप तो होता ही नहीं, कॉमा चलता रहता है, आगे फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कहीं भीतर खोजिए, हमारे पास आके अपनी कामनाओं का कुछ ना कुछ गट्ठर लेके आते हैं। ऐसा हो जाए दीदी, ऐसा हो जाए, बेटा सुधर जाए, बेटा वो काम नहीं कर रहा है, बहू सुनती नहीं है। आपकी जीवन कैसे चल रही है? आकांक्षाओं के दौड़ में। वासनाओं का अंत अंत तक नहीं होता, इसलिए फिर पुनर्जन्म हो जाता है। और पुनर्जन्म भी दुख का कारण है। जन्म तो ऐसे तो होता नहीं। मम्मी बोलती थी कुंभी पार्क नर्क है, गर्भ में जो जाता है, साइंटिस्ट से पूछो कैसा अंदर होता है, बिल्कुल पेट में अंदर क्या होता है बच्चा, बिल्कुल इतने सारे पानी के अंदर तैरता हुआ नजर आता है। नमकीन पानी के अंदर तैरो, कैसा लगे? उसमें अंदर वो जीव रहता है, वह माँ की जठराग्नि जलती है, इतनी गर्म, आप कितना खाना आपका पच जाता है, बिल्कुल मशीनरी चलती है अंदर। और वो उतनी जठराग्नि के बीच में आप रहते हैं, इतनी तपिश में, पता नहीं, भूल जाते हैं उस समय तो, पता है। फिर बाहर निकलना भी कितना कष्टप्रद होता है, घुटन होती है। तो कुंभी पार्क नर्क बोलते थे मम्मी। तो पुनर्जन्म भी दुख का कारण है, पर हम उसको फिर भूल गए, पैदा होते ही भूल गए। इसलिए पुनर्जन्म दुख का कारण है। दुख बोल रहे हैं ना, दुख का कारण, दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्षण भंगुर, क्योंकि संसार ही नश्वर है, नश्वर बोलते हैं ना, तो हर चीज नष्ट हो रही है। समय भी जीवन का सब जा ही रहा है, नष्ट ही हो रहा है, क्षण भंगुर। अगर आपको दूसरा जन्म भी मिल रहा है, वो भी आपको कम लगेगा, क्षण भंगुर, नष्ट होता जा रहा है। अभी कल थे, अभी अभी देखिए, अरे इतना समय बीत गया, अरे होली भी चली गई, अभी तो न्यू ईयर शुरू हुआ था, कल उसने बोल रही थी, अरे
पूरा मई, अप्रैल खत्म होने वाला है अभी उसका। मई भी आ रहा है, तारीख हो गई, आ रही है। ये एक क्षण भंगुर है। भले साल लग रहा है पर क्षण लगता है, प्रतीत होता है। चीजें आपकी कौन सी सब नष्ट हो रही हैं। जीवन ही नष्ट हो रहा है, बचपन चला गया, क्षण भंगुर। कहाँ चला गया आप खोजिए। और बाद में तो बिल्कुल लगता है इतनी सारी चीजें भोग ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल अब तो मरने के करीब आ गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो रहे, 75। कब भोगेंगे? जो सामान आपके पास है वो भोगने का समय आपके पास नहीं है। बुढ़ापे में भी जो आकांक्षाएं कर रहे हैं, हम कहते हैं कब यूज कर पाओगे? न धन यूज कर सकते हैं, न पदार्थ यूज कर सकते हैं, कपड़े गिर रहे हैं, चीजें वस्तुएं गिर रही हैं, ज्वेलरी पड़ी है तिजोरियों में, बैंक में, यूज कर पा रहे हैं? नष्ट हो जाएगा। डर लगने लगता है इसलिए मरते समय, ये सब तो छूट जाएगा। दुख का कारण होते हुए भी दुख का कारण होते हैं। लास्ट में इसलिए बोलते हैं हमें एक सलाह दे दीजिए, हम अपने इसको ना वसीयत किसके नाम कर दें। बेटी ये इतनी है, बेटे इतने हैं, किसको क्या दे दें, हमसे पूछना। वसीयत करना भी एक सिरदर्द होता है तो भी प्रॉब्लम, नहीं है तो भी प्रॉब्लम। अब किसको दें किसको नहीं दें? बोल रहे सक्सेसर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। किसको देंगे आप? कौन है यहाँ पे तेरा? मुसाफिर जाएगा कहाँ? सारा समय ढूंढने रहे। ये सब नष्ट हो रहा है संसार, पर हम इसको सच समझ के बैठते हैं। पति मेरा, पत्नी मेरी, उसको भी आश्वासन देंगे मैं बैठा हूं ना तुम्हारे लिए, पति बैठा हूं, सब कर लूंगा, बेटा बैठा है मैं कर रहेगा सब। हम लोग तो रहेंगे ताउम्र, रहेंगे नष्ट हो जाएंगे कि पता ही नहीं है। गाने गाएंगे न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, मगर हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद हो। बड़ा अच्छा लगता है, बोलना तो बहुत अच्छा लगता है, गाने में भी सबके कितने मगन हो गए। पर रहेंगे आप? पूछिए। चांद रह चांद चांद बड़ा रहेगा पर आप नहीं रहेंगे। हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे का? अभी कल था अभी नहीं है बंदा, कहाँ चला गया? बड़े वायदे किए थे, बड़ा प्रेम था, सब कुछ था, नष्ट हो गया, प्रेम भी नष्ट हो गया, वादे भी नष्ट हो गए, कहाँ रहा? फिर दुख होता है, क्योंकि नश्वर है, क्षण भंगुर है। अभी था, एक क्षण पहले नहीं था। मम्मी का जब वो उसे एकदम से लगा, अभी था अभी नहीं है। दादाजी का अंत सब याद कर, अभी है अभी नहीं है, एक सेकेंड लगा, अब बोल रहे नहीं है। वायु निकली अब नहीं है। क्षण भंगुर उस समय प्रतीत होता है। कैसी आपको देखिए तो आपको वैराग्य आना चाहिए, नहीं होता। आप भी एक सेकंड, एक हवा बाहर गई वापस नहीं आएगी। यह है क्षण भंगुरता, एक क्षण का तो होता है समय। श्वास लेने देने में कितना समय लगता है, हम लोग क्षण भंगुरता को जानते नहीं है। शरीर भी क्षण भंगुर है, बने इसलिए, इसीलिए दुख का कारण है। हमें तो चाहिए समय, और समय है नहीं। समय आपके पास नहीं होता। समय किसी की मुट्ठी में आया पकड़ सकता है, समय किसी की मुट्ठी में नहीं आता, पकड़िए। ये क्षण भंगुर था। इच्छाओं वासनाओं को तो एक सिलसिला है, अंत होता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। ये बोल रहे क्या है, वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त है। कौन नहीं प्राप्त होता है? पीछे पैर ऊपर जाएंगे, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होते हैं। अब परम सिद्धि फिर कौन सी है? अभी पीछे साथ चला था, परम सिद्धि जिसने उस परमात्मा को जान लिया, महात्मा, महान आत्मा, वो मैं हूं, महात्मा जन। हम महात्मा बोलेंगे ऐसे ही, जो साधु संत पहने हुए हैं ना, गेरुए वस्त्र पहने, ये महात्मा है? नहीं, महान आत्मा, जिसने स्वयं को आत्मा जाना, वो महान है। और दूसरा महात्मा, जिसने मैं का अभाव किया, दोनों एक चीज से कनेक्टेड। ये मैं का अभाव हो जाएगा तो तू रह जाएगा, महात्मा बन गए। महात्मा, जब मैं नहीं हूं तो केवल आत्मा है, या आत्मा है तो मैं नहीं हूं। महात्मा वही, महात्मा जिसने जाना, वो महात्मा। आप हैं
सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन, परम सिद्धि है ये। सारी सिद्धियां सारी बेकार हैं। जिसने स्वयं को आत्मा जाना, आई एम दैट, जिसको दादाजी बोलते थे, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूँ, ये परम सिद्धि है। महात्मा जन मुझको प्राप्त करके, अब क्या हुआ, मुझको, वही अपने को विलीन कर दिया उसमें, वो रह गए, प्राप्त हो गए परमात्मा को। प्राप्त, मुझको प्राप्त। कल भी मैंने बोला था, परसों, कि मुझको बोल रहे हैं, कृष्ण को नहीं बोल रहे हैं, राम को नहीं बोल रहे हैं, हनुमान को नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, मुझको प्राप्त। जिसने स्वयं को जाना, हुआ माए आत्मा, आत्मा सिंधी में दादाजी ने आत्मा की डेफिनेशन बताई, आत्मा हुई मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा मुझको प्राप्त होकर जिसने ये जाना, अब उसको कौन सी इच्छा रह जाएगी, कौन सी कामना रह जाएगी, वो तो क्या हुआ, अनित्य, जिसको, जो न कभी भी समाप्त नहीं होता, उसको प्राप्त कर लिया, उसको ही पूर्णता का अनुभव होगा। नहीं तो संसार में पूर्णता नहीं है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आप अधूरे ही रहेंगे। कल भी बोला, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, और ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है। तो बोला ना, फिर से और करूंगा पाप, पाप करने के लिए तैयार बैठे, पाप को देकर गुरु जी बताते, प आप अपने से परे, हम सारा समय अपने आप से परे हैं, दूर हैं। आप मन में कौन, मैं वो हूं, मैं यहाँ किसके लिए आया, पाण सुजान आयो, सो भले आयो कम नारस। आपको और कोई काम नहीं, केवल अपने आप को जानने के लिए आए हैं, स्वयं की पहचान हो जाए, आत्मा, यही परम सिद्धि है। सिद्ध हो गए कौन, वही सिद्ध पुरुष बोला जाता है नाम। सिद्ध पुरुष कोई नहीं कि बहुत सारी, आपको बहुत सारी सिद्धियां, मतलब आप मिरेकल्स कर लेंगे, जान कर लेंगे, तो वो नहीं। सबसे बड़ा मिरेकल होता है कि मैं वो हो गया, इससे बड़ा क्या मिरेकल हो, इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है। ये सब तो छोटी छोटी जादूगर भी करते रहते हैं। वो बोलते थे राख निकाल देते हैं, यूं कर देते हैं तो लौंग निकल आया, यूं आया तो घड़ी निकल आई। छोटी छोटी चीजें निकालते थे, बड़ी पूरी चीजें निकालो, वो बड़े सिद्ध है। सिद्धि तो ये है सबसे बड़ी, कि जिसने जाना कि मैं कौन हूं। ये सब तो जादूगर ने बढ़िया बढ़िया सिद्धियां दिखा देते हैं, हाथ का खेल है। अब आप परम सिद्धि को प्राप्त होंगे, तभी आप मुक्त होंगे, तभी उस मुक्ति का आनंद हम लोग ले सकते हैं। जो जन्म मरण के चक्कर में है, पुनर्जन्म, वो मुक्त नहीं होता है। और जो मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है तो क्या है, बंधा हुआ है। और बंधा हुआ किससे बंधा है, अपनी इच्छाओं से, अपनी वासना से, वासना अनुसार जन्म। और बंधा हुआ व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है। आप बांधिए, किसी को बांध के बैठा दीजिए, एक पक्षी चिड़िया को भी बांधते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, बांधिए। हर व्यक्ति आजाद घूमना चाहता है। आपको कैसे हो, आप बंधे हुए हैं इसलिए दुखी हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, और पुनर्जन्म ले रहे हैं तो और दुख है। ज्ञानी जिसने स्वयं को जान लिया, वो मुक्त, फिर उसके लिए कोई जन्म मरण का चित्त बचता ही नहीं। तो आप अपने आप से ये अध्ययन करिए, आप मुक्त हैं, आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वो कोई महात्मा ही करेंगे, हम थोड़ी ना। अरे आप भी वही हो सकते हैं, ये मत सोचिए कि कोई, हाँ गुरु ने कर लिया पर कोई बड़ा बड़ा है, वो महात्मा है। महात्मा हम भी हैं, महान आत्मा जिसने, और हर व्यक्ति आत्मिक स्वरूप है, परमात्मिक स्वरूप है, अलग नहीं है। तो खाली उसको जान लेना, यही सिद्धि है। इसलिए कहते हैं, गुरु हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है। और छुड़ाएगा कब, जब आपके भीतर की सारी इच्छाएं, कामनाएं उनके साथ रहते रहते कब विलीन हो जाती हैं, पता ही नहीं। मोह आ रहा है, मोह हो रहा है, किसको मोह हो रहा है, कौन किसका, शरीर ही मेरा नहीं है, नष्ट होने वाला है, हम इसको अपना मान के बैठे हैं।
जिसको आपने बोला मोह किससे होता है, मेरे से। और मेरा किसका होता है, मैं से। अभी बोला मैं गिरी, जब मैं गिर गई तो कौन मोह बचेगा, कह रहे हैं मोह कैसे जाए। यहाँ अपने आप को गंवाइए, फिर मेरा बचेगा ही नहीं। मोह तो किससे करोगे, खूंटी गिर गई तो कहाँ गिरे, कहीं हम बोलते हैं ये मैं की खूंटी पे सब टंगा रहता है ना, एक खूंटी टांग दीजिए, उसके ऊपर सब टंग जाता है, कपड़ा टंग जाएगा, छाता टंग जाएगा, रस्सी टंग जाएगी, पर खूंटी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो आप हैं, आप माँ हैं तो बेटा है, फिर उससे मोह है। मैं हूं तो मेरा धन है तो मोह है। मैं हूं तो मेरा घर है, नहीं तो कहाँ घर, मुर्दे का कौन सा घर, कौन सा अकाउंट, कौन सा धन, सब गल गल खत्म हो जाता है ना। जैसे ही डेड हुआ सारे अकाउंट क्लोज, ऐसे ही आपके सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। फिर मोह किसके करो, हम ऊंची चीज बताएंगे, एक एक चीज करके नहीं निकालेंगे। खूंटी नहीं रहेगी तो मोह किसके साथ करो? उखाड़ दो, मैं की खूंटी को उखाड़ो। हम बोले या बेटे से निकालो, पति से निकालो, बस धन से निकालो, वस्तुओं से निकालो, नहीं कुछ बचेगा ही नहीं। न मैं किसी का, न कोई मेरा। उसका आनंद लीजिए कभी, तो ऊंची चीज में आ जाइए। और किसने बोला था क्वेश्चन, और भी कोई क्वेश्चन था, क्या पूछा था। मैं का भाव ज्ञान में आ गया, पूरा आ गया है। हम्म। बना के बैठे हो, मैं है ही कहाँ। आश्चर्य है जो है नहीं उसको मान के बैठे। मैं का तो अस्तित्व ही नहीं है ही वो, है ही परमात्मा, है ही शक्ति। यही एक आश्चर्य है जो है नहीं उसको मान के, और यही गहरा ज्ञान है। इसको खाली फील करना है, ठीक है। मैं गायब हो जाए, इसका अनुभव करते ही नहीं है। ये छूटती है तो घुटन होती है, मरते समय इसलिए घुटन होती है। 100 बिच्छुओं का डंक लगता है, कहावत है। अब पता नहीं किसी ने बताया तो नहीं, जो मरे वो बताया नहीं कि कितने डंक लगे थे।